नमस्कार। मैं प्रियंका और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ा रही थी। तो हमने जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और हम अब आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने के क्रम में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वैल्यूज को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा नॉर्म्स क्लियर हो चुका है, प्रतिमान हमारे क्लियर हो चुके हैं, प्रतिमान में मानदंड हमारा क्लियर हो चुका है और आज हम मूल्यों पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते अपने आसपास एक बड़ी पैनी नज़र रखते हैं हम। तो एक बहुत बड़ी घटना जो वर्ल्ड वार की तरफ इशारा कर रही है, यूक्रेन और रूस का युद्ध है। रूस जो है 1991 में यूक्रेन रूस से अलग हुआ। रूस का एक पार्ट था यूक्रेन, और अब वह उतनी ही जो है तेजी से वहाँ युद्ध की स्थितियां बन गई हैं, लगभग लगभग बन गई हैं। और जैसे कि अभी हम समाचारों में देख रहे हैं, या जैसा हमारा जो न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं, तो शायद जो है आक्रमण का जो है बहुत ही भीषक रूप जो है देखने को मिलेगा आगे। और वैसे तो देखिए, जो यूक्रेन है वो भारत का कभी बड़ा सहयोगी नहीं रहा। भारत के लिए वह खुल के हमेशा विपक्ष में रहा है। चाहे नाटो में जो है उसको वोटिंग करना हो तो भी वो भारत के पक्ष में ही करता है। और जैसे कि अभी जो है मतलब बहुत अच्छे नहीं है, हमारे रूस से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। जितनी हमारी जो शुरुआत से मानते चलिए कि जो जो है शुरुआत से हमारी जितनी योजनाएं आई हैं, या जितने जो वैज्ञानिक परीक्षण हुए, उसमें भी रूस का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मगर आज जो है एक पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है रूस की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है कि देखिए आगे रूस क्या करता है। तो चलिए फिलहाल हम अपनी पढ़ाई पे आते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वैल्यूज पढ़ रहे हैं। तो वैल्यूज में जो है हम प्रकार से प्रकारांतर से जो है प्रकार पे आते हैं। तो हमारे वैल्यूज जो है किसी पे आक्रमण करने की शिक्षा नहीं देते हैं। हमारे वैल्यूज यही कहते हैं कि हम जो है अपना अपने आप को जो है सेफ रखें, मतलब सेफ रखें, मगर दूसरों के प्रति भी हम हिंसा को बढ़ावा ना दें। और जब तक कि हो सके हमसे, या ऐसा कोई भी काम, या फिर हम ऐसा ना करें जो दूसरे के हित में ना हो, या फिर दूसरे को जिससे अहित पहुंचता हो। तो ये हम वैल्यूज की चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम वैल्यूज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले चलिए मतलब ये जो है बहुत थोड़ा सा वैल्यूज बचे हुए हैं, तो हम इसको आज क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कानून की बात करते हैं। कानून क्या है? और कानून जो है ये लिखित संविधान है, लिखित कानून है। इसमें आपको दंड का प्रावधान है। अगर आप जो है समाज के विपरीत जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा। देखिए, जो लोकाचार है या लोकरीतियां हैं या मूल्य हैं, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक उपबंध हैं, समाज के द्वारा लगाए गए उपबंध है। और जो कानून है ये क्या है? ये राज्य के द्वारा स्टेट के द्वारा लगाया गया उपबंध है। ये कानून जो है ये राज्य के द्वारा है। राज्य आपको दंड दे सकता है, और राज्य जो है वह इसके लिए आपको राज्य ही कानून बनाएगा कि हमारे राज्य में ये चीज है कि नहीं है। जैसे अभी कोविड आया था तो हम टकटकी लगा के देखते थे कि आगे राज्य का क्या रहेगा, स्कूल्स खुलेंगे या बंद ही रहेंगे, कॉलेज खुलेंगे या बंद ही रहेंगे, और आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, कितने टाइम तक लॉकडाउन रहेगा, कितने टाइम तक खोला जाएगा, हमें सब्जी लेने के लिए कब बाहर निकलना है। हम सारे चीजों के लिए राज्य की तरफ टकटकी लगा के देखते थे। और अगर कोई सपोज दैट कोई अगर कानून का उल्लंघन करता था तो उस पर क्या होते थे? तुरंत डंडे बरसते थे। और उन दंडों के साथ जो है हो सकता है कि हमने जो है सुना देखा कि बहुत जो है दंडों के साथ जो है पुलिस की मनमानी भी चली, पुलिस ने पैसे भी लिए, बहुत सारी चीजें आती गई उसमें। लेकिन हम अपने मेन फोकस पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेन जो है कानून है।
तो चलिए, कानून जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रथागत कानून और एक पारित कानून। प्रथागत कानून क्या होता है? जो प्रथा के अनुसार सही हो और उस पे कानून बना दिया गया हो। जो प्रथा के अनुसार सही हो और उस पे कानून बना दिया गया हो, वो क्या होता है? वो प्रथागत कानून होता है। जैसे एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको बताऊंगी, आप बोर्ड को देख लीजिए, मैं जो है पीछे से लेक्चर देती हूँ। प्रथागत कानून क्या है, मैं इस पे आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। थोड़ा सा और डिटेल एक साथ नहीं, चलिए मैं आपको डिटेल में ही बताती हूँ। प्रथागत कानून है, जैसे एग्जाम्पल के बेस पे आप मान लीजिए कि आपका हिंदू जो विवाह है वह प्रथागत कानून है, या फिर जो मुस्लिम विवाह है वह प्रथागत कानून है। आप जानते हैं कि अभी जो है तलाक, मुस्लिमों में जो 3 तलाक, तलाक उल बिद्दत उसको बोलते हैं। समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम किसी भी धर्म जाति के हों, मगर हम सभी धर्मों के जो कानून है, प्रथागत कानून है, उसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है प्रथागत कानून के अंतर्गत इनका जो है तलाक उल बिद्दत, तलाक उल बिद्दत के अंतर्गत तलाक 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 पे तलाक हो जाता था। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, व्हाट्सएप पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, कैसे भी हैं, आपने तलाक तलाक कह दिया, तलाक हो गया। तो इसको जो है हमारी गवर्नमेंट ने बदल दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि ये सही नहीं है, इससे जो है महिलाओं की स्थिति को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, या फिर जो सामाजिक ढांचा है जिसमें अब ये फिट नहीं बैठ रहा है। पहले के टाइम में कहीं ये फिट बैठता होगा, वैसे ये कहीं फिट नहीं बैठता होगा। महिलाएं जो है इसमें जो है बहुत बुरी तरह से इसमें घिरी ही रही होंगी, जब भी हुआ होगा या जब भी ये चल रहा होगा जिस भी परिवार समाज में। मगर अब हमारे गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये वाजिब नहीं है, अब ये नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया? ये जो है प्रथागत कानून, ये प्रथागत कानून नहीं हुआ, ये क्या है? ये पारित कानून हो गया, ये बदल दिया गया। और ये प्रथागत कानून है कि जो अभी जैसे हिंदू विवाह है, हिंदू विवाह के अंतर्गत है कि जो गर्ल है या जो बॉय है वह किसी भी पीढ़ी से हो, कुछ भी वो विवाह कर सकते हैं, मगर बस ये है कि वो सपिंड विवाह ना हो, गोत्र के हो फिर भी चलेगा। जैसे मतलब 2 या 3 गोत्र छुड़ा के, पिता से हैं तो 5, माँ से हैं तो 3, इस टाइप की चीजें हैं, मगर सपिंड नहीं होना चाहिए, एक ही पिंड के लड़का लड़की नहीं होने चाहिए। और अब जो पहले चलता था कि एक गांव में विवाह नहीं करना है, अब ये सब चीजें खत्म कर दी गई। तो ये क्या है? ये पारित कानून है, और एक जो कानून के अंतर्गत है और दूसरा जो प्रथा के अंतर्गत कानून बना है। ठीक समझ गए आप? तो ये 2 चीजें हैं, प्रथागत कानून और पारित कानून। ठीक है, चलिए, समझ गए होंगे, समझ ही गए होंगे, और नहीं समझ गए होंगे तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्या नहीं समझे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूल्यों पे आते हैं। मूल्य क्या है? वैल्यूज क्या है? वैल्यूज है कि हमें ये करना है, हमें ये करना है। हमारे समाज में इसको अच्छा माना गया है। हम कहते हैं ना कि ये तो हमारे मूल्य नहीं थे। अभी मैं आपको बता रही थी ना, मैंने इसी संदर्भ में रूस और यूक्रेन का एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दे दिया था कि रूस ने आक्रमण कर दिया है। अगर भारत ऐसा करता, अगर भारत, जैसे आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की हमेशा तनातनी नहीं चलती है, मगर अगर भारत ऐसा करता तो हम क्या कहते हैं, हमारे देश का हर नागरिक यही कहता कि अरे हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, अरे हमारे ऐसे मूल्य नहीं है, हमारे ऐसे वैल्यूज नहीं है, हमने इसकी जो है शिक्षा नहीं दी। तो ये क्या है? ये मूल्य हो गया, जो आपको बताया जाए कि आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है, वो वैल्यूज हो गए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर समाज के अपने वैल्यूज होते हैं, और वह समाज जो है उन्हीं के आधार पे अपने पूरे जो उसका समाज होता है उसको चलाता है। मतलब हर समाज अपने वैल्यूज के आधार पे ही अपने जो समाज के जो आगे की पीढ़ियां चलती हैं उस पे चलता रहता है। हालांकि इनमें बदलाव होता है, मगर वह न्यूनतम मात्रा में होता है। जैसे हमारे यहाँ एक मूल्य है कि
कि हमारे यहाँ जो पुत्र होते हैं बहुत सेवक होते हैं, माता पिता के प्रति बहुत सेवा करते हैं माता पिता की। तो हमारा समाज इस पर चलता ही रहेगा। अगर पश्चिम में ये मूल्य इतना प्रभावी नहीं है, मगर हमारे यहाँ बहुत प्रभावी। मान लीजिए कि कोई लड़का है, वह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर उसने अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाया, तो हम यही कहेंगे कि कितना भी अच्छा हो मगर उसने अपने मूल्यों को अच्छे से नहीं निभाया। उसने जो उसके माँ बाप के प्रति जो उसके मूल्य थे उसने उसे अच्छे से नहीं निभाया। ठीक, तो ये जो हमें करना है वो मूल्य है, और वह हमेशा अच्छाई की तरफ होता है। करना है, नहीं करना है पे नहीं चाहिएगा, करना है तो करना क्या है, वो हमेशा अच्छाई की तरफ जाएगा। चलिए मूल्यों के प्रकार देख लेते हैं। मूल्यों के अमूमन जो है 3 प्रकार होते हैं। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज के लिए आपको हम क्या बताएंगे? मोरल वैल्यूज तो आप जो है दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास से एथिक्स की बुक में पढ़ते आ रहे हैं। एक हमारे यहाँ पेपर ही लगता है मोरल साइंस। हमें किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमें किसी राह चलते व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें किसी बूढ़े बीमार या ऐसे व्यक्ति को जो विकलांग है, अगर हमने उसको देख लिया है, उसे हमारी ज़रूरत है, तो हमें उसको रास्ता दिखा देना। ये क्या है? ये मोरल वैल्यूज है। तो ये हर समाज में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, मगर हर समाज में होते जरूर हैं। ठीक, अलग अलग हो सकते हैं मगर होते जरूर हैं। ये क्या है? ये मोरल वैल्यूज है। ये तर्क संगत पे आते हैं, रैशनल। तो ये तर्क संगत क्या है? ये तर्क संगत है जो विवेक की कसौटी पर कस के, जिसको तर्क की कसौटी पर कस के फिर समाज उसको मानता है। जैसे पहले समाज भाग्यवादी था। पहले जो पहले का समाज था वो ये मानता था कि सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक दास मलूका एक संत थे, उन्होंने कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। मतलब अजगर जो है वो भी काम नहीं करता, पंछी भी काम नहीं करता, मगर उनका पेट भी भर जाता, तो आदमी को काम करने की जरूरत क्या है? ये दास मलूका कह गए थे। मगर अब का जो समाज है वह इसको अच्छा नहीं मानता। अब के समाज ने अपने आप को तर्क की कसौटी पर कसा और ये निष्कर्ष निकाला कि मेहनत से सोते हुए भाग्य को भी जगाया जा सकता है, या फिर अपना भाग्य बदला जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम मान लें कि हम नहीं कर सकते, तो हम जो है ये हमारे भाग्य में नहीं है तो हम नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि हम मान लें कि हम आपको पढ़ा नहीं सकते तो आपको जो है नहीं पढ़ सकते, या आप मान लें कि आपको जो है कुछ बनना है, अदरवाइज कुछ भी बनना है, आपने मान लिया कि हमें नहीं बनना है तो आप नहीं बन सकते। तो ये समाज यही कहता है तर्क संगत कि आपको जो करना है या आपको जो पाना है आप वो पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? अपने विचारों को तर्क की कसौटी पर कसना है, और तर्क की कसौटी पर कस के जो निकलेगा वो सत्य होगा। विज्ञान की कसौटी पर कस के जो निकलेगा। तो अब क्या है, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए पहले के टाइम में शिक्षा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, या महिला शिक्षा को बहुत अच्छा नहीं। आज के समय में महिला शिक्षा उतनी ही तेजी से विकसित हो रही है, और इसके पीछे समाज का एक नजरिया बदल गया, समाज का एक तर्क बदल गया। समाज मानता है कि बेटियों को पढ़ाना कहीं से भी जो है घाटे का सौदा नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटियां भी जो है अब हमें बेटों जैसा ही लाभ दे रही हैं, या बेटों जैसी ही समझ और सोच रखती हैं। तो ये क्या है? ये जो है तार्किक कसौटी पर कसा हुआ तर्क संगत मूल्य है। ये हमने इसको माना अपने विचारों के बेस पे माना, जब हमने इसको अपने ज्ञान के बेस पे कसा फिर माना। सौंदर्य परक, तो ये हर समाज में एक मूल्य होते हैं, सौंदर्य परक मूल्य होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बेस में आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे समाज में गोरेपन का बहुत महत्व है, गोरेपन का, फेयरनेस का बहुत महत्व है। या जैसे पतली कमर, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए पतली कमर होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए और
उनका जो है शरीर है वो गोरा होना चाहिए। पश्चिम में इसके ठीक विपरीत है, वहाँ पे महिलाओं की जो पैर होते हैं उन पे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है, कुछ विशेष अंगों पे, और हर समाज का ऐसा ही है। आप साउथ में चले जाएंगे, साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे बिल्कुल अपोजिट मिल जाएगा। वहाँ पे महिलाओं के जो ओठ हैं, या फिर हम जानते हैं कि उनकी बनावट किस तरह से होती है, मौसम के अकॉर्डिंग, उनकी जलवायु के अकॉर्डिंग, तो वह वो चीज़ें महिलाओं में ढूंढना चाहते हैं जो उनके समाज में मूल्य संगत है, जो उनके समाज में सौंदर्य परक है, जो उनके समाज में अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ ठिकने कद के आदमी, ठिकने कद के पुरुष, छोटे कद के पुरुषों को हम अच्छा नहीं मानते, या फिर मतलब कि एक बस ये हम आपको एक मतलब एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि हर समाज में सौंदर्य को लेके अलग अलग तरह के एक धारणाएं बनाई गई है, और समाज क्या है वह उन्हीं धारणाओं पर चलता है। तो ये क्या है, ये सौंदर्य परक मूल्य है। चलिए आप देख लीजिए वह बोर्ड, देख लिए। चलिए मैं आपको अब इसकी विशेषताएं बता देती हूँ, और ये जो है बहुत लंबा नहीं है, तो मैं इसको ख़त्म करने की सोचूंगी कि ये जो है आज ही ख़त्म हो जाए, कल से हम थोड़ा सा कुछ और पढ़ेंगे, परिवार पढ़ेंगे। तो अभी जो है इसमें ऐसा कुछ है भी नहीं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाए, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। चलिए विशेषताएं पे आते हैं। मूल्यों का कोई स्वरूप नहीं होता, मूल्यों का कोई स्वरूप नहीं होता। स्वरूप इट मीन्स कोई रूप नहीं होता। अमूर्त होती हैं, अलिखित होती हैं, संज्ञानात्मक तत्व होते हैं। हाँ, अरूप, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, स्वरूप नहीं होता है, अमूर्त और अलिखित होती हैं। हमारे विचारों में ये रहती हैं, मगर इनको लिखा नहीं जाता, और इनका कोई जो है कोई स्पष्ट जो है कोई जो है स्पष्ट रूप नहीं होता। संज्ञानात्मक तत्व होते हैं। संज्ञानात्मक मीन्स जो है ज्ञान से, बुद्धि से संबंधित तत्व, विचारों से संबंधित तत्व। संज्ञानात्मक मतलब कि जो हमारे संज्ञान में आते रहते हैं, आते रहते हैं, और मतलब वह जो दोनों चीजें उसमें होती हैं। संज्ञानात्मक में एक मतलब कि जैसे इंद्रियों के द्वारा वो हमें बचपन से जो है हमारे अंदर डालते गए, और हमारी आज बुद्धि ने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो और अमूर्त तो होता ही है, क्योंकि विचार है तो अमूर्त होगा, कानून नहीं है तो अलिखित होगा, सामाजिक धारणा है ना, तो इसलिए फिर अलिखित होगा, कोई इसमें लिखने की कोई बात ही नहीं है। सामाजिक मानक है, हर समाज में इसको लेके अपना एक अलग अलग मानक है, हर समाज में अपना एक अलग मानक है। किसी समाज में ये चीज इतनी ही बुरी है, और किसी समाज में इस चीज को इतना ही अच्छा माना जाता है। हर समाज के अलग अलग जो है मानक और मूल्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस में मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी जो है शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया। अब तो छूट भी चुका है, और फिलहाल जो है पार्टी अटेंड कर रहा है। फिलहाल हमें जो है किसी बच्चे पर इतना मतलब छूट गया, अच्छी बात है, मगर ये हमारे समाज का मानक नहीं है। अगर मानक की बात की जाए तो हम कहेंगे ये हमारे समाज का मानक नहीं है। हमारे समाज में अगर कोई छोटा सा जैसे भी, अगर जैसे जैसे ये पश्चिम में उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, पश्चिम में उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये माना जाएगा कि बच्चा जो है थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइजेशन में चला गया था। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा जो है निंदा हुई, और ये कहा गया कि ये जो है, क्योंकि एक जैसे किसी भी जो है समाज में ऊंचे पद पर बैठे लोग या उनके बच्चे जो हैं वो समाज के लिए एक ऐसा जो है एक ऐसा व्यवहार जो है बनाते हैं, उस पे जो है आगे के लोग भी जो है डिपेंड करते हैं कि वह भी जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो है मानक नहीं था। मानक क्या है, मानक जो है एक सीमा रेखा है कि आपको जो है इतना ही करना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो हर समाज के अपने अलग अलग मानक होते हैं, और हर समाज उन्हीं मानकों पर चलता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के बेस पे मैं आपको और एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आपको जो है क्लियर हो जाए, आपको जो है कहीं जो है वो ना रह जाए, कि आपको जो है कोई डाउट ना रह जाए। तो मैं मानक के लिए मैं आपको और एक दो एग्जांपल्स दे देती हूँ। तो
जैसे मान लीजिए कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, तो इस बच्चे के लिए इस बच्चे ने मतलब एक फाइनल किया कि हमको जो है शादी करनी है, अरेंज मैरिज करनी है। तो अरेंज मैरिज में भी समाज ये तय करेगा कि एक मानक के अकॉर्डिंग करिए, बहुत ज्यादा जो है आप उसमें मतलब उसमें मत जाइए। एक मानक के, हर चीज का एक मानक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए सभी जो समाज है वह अपने मूल्यों को आदर की दृष्टि से देखते हैं। आदर की दृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि वह हमेशा नैतिक मूल्य होते हैं और उसके बेस पे समाज जो है आगे बढ़ता है। तो वह मानता है कि ये हमारे टूटने नहीं चाहिए, इनके टूटने से जो है हमारा समाज जो है वह विखंडित हो सकता है, थोड़ा सा समाज पे प्रभाव पड़ सकता है। सामाजिक महत्व, ये सामाजिक महत्व के होते हैं क्यों? क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि जो है इनके आधार पे समाज जो है वह चलता रहता है, चलता रहता है। होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो होना चाहिए के बेस पे वह हमें शुरुआत से ही, जन्म से ही हमारे अंदर बातें डालते चलते हैं। तो होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है कि आप जो है बिल्कुल जान नहीं पाते हैं कि क्या चीज जो है अच्छी है और क्या। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं, लेकिन चूंकि वह सामाजिक महत्व में आ जाती हैं तो वह जो है बिल्कुल नहीं चलती, मतलब बिल्कुल जो है खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब क्लियर हो गया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप एक बार बोर्ड देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और संवेगात्मक लगाव होता है, सभी समाजों का अपने मूल्यों के प्रति एक संवेदात्मक लगाव होता है, और मतलब एक ऐसा जुड़ाव हो जाता है कि हम जो है बहुत आत्मिक रूप से, बहुत जो है मानसिक रूप से जुड़ जाते हैं। और जब इसको खत्म करने की बात आती है, या ऐसा किसी ने कर दिया कि इसको तोड़ दिया, इस रूल को तोड़ दिया, तो हम उसे दंड देने की व्यवस्था रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सभी जो समाज है वह अपने इन मूल्यों से प्रेम करने लगते हैं। इन मूल्यों के साथ जैसे अच्छाई की एक भावना जुड़ी होती है, तो उसको जीते जीते जो व्यक्ति होते हैं, जो समाज होते हैं, उनको उसकी आदत सी पड़ जाती है, या उनको लगता है कि यही मूल्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वह क्या करते हैं, वह उन मूल्यों के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं, ठीक है। चलिए, एकता की भावना। एकता की भावना, मूल्य जो है वह एकता की भावना का निर्माण करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा देश कभी भी इस तरह से पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे मूल्य नहीं है। तो ये क्या है, ये इस एक विचार ने ही हमको एक सूत्र में बांध दिया, एक एकता का जो एक धागा है वो मजबूत हो गया कि हमारे विचार ऐसे नहीं है, हम हिंसा नहीं कर सकते, हम जबरदस्ती जो है कोई हमें मतलब जो है अगर छेड़े हम तभी उस पर वार करेंगे, हम ऐसे वार नहीं करेंगे। तो ये जो भावना है, ये जो है इसी से जो है हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मजबूती आएगी कि हमारा जो मानसिक विचार है, या जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज हैं, वो हमें इसकी शिक्षा नहीं देते, ठीक है। एकता की भावना। स्थिर, स्थिर ये अपेक्षाकृत स्थिर होते हैं, मतलब तुरंत नहीं बदलते, तुरंत या फिर समाज के अकॉर्डिंग नहीं बदलते, बदलते भी हैं तो अलग परिप्रेक्ष्य में बदलते हैं। अलग परिप्रेक्ष्य में कैसे? मैंने अभी आपको बताया कि तर्क संगत मूल्यों के आधार पर बदलते हैं। जब जब कभी इनमें बदलाव होगा तो तर्क संगत मूल्यों के आधार पर बदलाव होगा। जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया है कि पहले के टाइम में जो महिलाएं थी, जो गर्ल्स थी, उनको जो है एजुकेशन के लिए मना किया जाता था, या उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, या पुरुष के लिए भी उतनी जो है एजुकेशन प्रभावी नहीं माना जाता था। जो अच्छे परिवार हैं उन्हीं के बच्चों को एजुकेशन की सुविधा मिलती थी। अभी क्या है, अभी जो है एजुकेशन की सुविधा सभी को मिल रही है, सबके लिए जो है वह मतलब परिवार भी चाहता है, समाज भी चाहता है कि सभी जो है हमारा हर नागरिक शिक्षित हो। तो ये क्या है, ये जो है ये बदलाव है। ये बदलाव कैसे आया? तर्क संगत मूल्यों से, रटिशनल मूल्यों से आया है, ठीक है। तर्क संगत वैल्यूज अगर आएगा तो तर्क संगत वैल्यू से आएगा,
ठीक है, वरना बहुत जल्दी बदलाव नहीं होता। ठीक है। सामाजिक कल्याण की भावना, सामाजिक कल्याण की भावना छिपी ही होती है। क्यों? क्योंकि निषेधात्मक मूल्य तो है ही नहीं, होना है और होना है, और वो अच्छाई के लिए होना है, तो अच्छाई के लिए होना है तो उसमें समाज के कल्याण की भावना जुड़ी रहती है। इवन समाज को अलग से कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, समाज उसी ढर्रे पर चलते चलते जो है अपने लिए एक बहुत अच्छा जो है वातावरण बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको अलग से कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, वही मूल्य जो हमारे लिए चलते आए हैं, चलते आए हमारी परंपराएं बन जाते हैं और धीरे धीरे जो है जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, मूल्य और मानदंड में एक अंतर है। अंतर इस बात का है कि जो लोकाचार है वह, इस पे विद्वान एक उठाते हैं कि इनमें अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि जो मानदंड है वह मूल्यों से ही बने होते हैं। मानदंड की उत्पत्ति जो होती है वह मूल्यों से ही होती है। मानदंड का अपना अलग से कोई स्वरूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मानदंड भी हमें करना है की तरफ ले जाते हैं और मूल्य भी हमें करना है की तरफ ले जाते हैं। हालांकि ये है कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, और वह डिफरेंस बस यही है कि मानदंड जो है वह हर समाज के अलग अलग होते हैं, हर वह सीमित दायरे में होते हैं। जैसे कि हमारे उत्तर में, जैसे मैंने आपको बताया था कि मामा भगिनी विवाह का उत्तर में जो है प्रतिबंध नहीं होता है, और जो महाराष्ट्र वगैरह में होता है तो ये जो है मूल्य है, ये जो है मानदंड है कि वो यहाँ होता है वहाँ नहीं होता। और मूल्य जो है ये क्या होते हैं, ये समय के सापेक्ष तो होते हैं, समय के अकॉर्डिंग होते हैं, मगर पूरे जो जो पूरा एक समाज होता है उसको लेके चलते हैं और हमेशा अच्छे की तरफ चलते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नैतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं। इसकी सबसे बड़ी चीज आप यही समझिएगा कि ये नैतिक मूल्यों से जुड़े होते हैं, और जो अच्छा करना है, अच्छाई भलाई की तरफ जो है इनका रुझान रहता है। मतलब जो अच्छा करना है उसी की तरफ इनका जो है ज्यादा, वो मतलब इनका ज्यादा जो है झुकाव रहता है। ठीक है। ये जो है एक तरह से सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होते हैं, जो कि एक मतलब अपने आप ही जो है समाज में समाज की जो भावना है उसमें घुल मिल जाते हैं। और इस तरह से जो है होता क्या है कि इस तरह से होता क्या है कि जो समाज है वो विखंडित नहीं होता, उसमें बिखराव नहीं होता। ठीक है। और जो मानदंड है उसकी तुलना में जो मूल्य होते हैं वह क्या होते हैं, वह जो है अधिक व्यापक होते हैं और अधिक जो है पूरे समाज के लिए जो है एक मतलब एक मानने वाली, एक महत्वता रखने वाली बात होते हैं। तो चलिए, ये हमारा आज मूल्य भी कंप्लीट हो गया। मूल्यों के प्रकार आप नैतिक मूल्य, तर्कसंगत मूल्य, सौंदर्यपरक मूल्य, कानून, प्रथागत, पारित कानून, विशेषताएं, स्वरूप नहीं, अमूर्त है, सामाजिक मानक है, सामाजिक महत्व है, संवेगात्मक लगाव है, एकता की भावना, स्थिर है, सामाजिक कल्याण की भावना है। तो ये जो है हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज खत्म हो गए हैं, मतलब चैप्टर खत्म हो गया। तो अगले जब हमारी क्लासेस चलेंगी तो हम जो है नए उस पे आएंगे, नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी जो है फिलहाल आप इसको देखते रहिए, समझते रहिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताते रहिए। आप बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैं आपको क्या नहीं समझा पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे जो है बताते रहिए। और जो है मैं धीरे धीरे करके सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस मैं अभी वही पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको बताती चलूँगी। और एक बात और कि अगर जो है आप समाजशास्त्र के नियमित विद्यार्थी हैं तो आप जो है मुझे ज्वाइन करिए, आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। मैं जो है मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको लेक्चर्स दे रही हूँ, चूँकि एग्जाम्पल बेस पे दे रही हूँ, तो आपको जो है समझ में आना चाहिए, आना चाहिए, ये मुझे लगता है। और आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मुझे आप बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।